ब्लूमबर्ग एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल किया जाएगा। ये खबर अभी भी आपने देखी होगी, फ्लैश हुई थी। कितना फ़ायदा होगा इससे और किसको होगा फ़ायदा, इसके क्या मायने हैं, ये जान लीजिए, समझ लीजिए। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण बताइए। तो अनिल जी, बेसिकली ये जो बॉन्ड्स जो शामिल होने वाले हैं ये फार बॉन्ड्स है। आपको याद होगा 1 महीने पहले जनवरी के आसपास फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स, मैंने कहा दूर के बॉन्ड है। फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स जो है उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा ये जो ब्लूमबर्ग का एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें। और आपको याद होगा जनवरी में ये बेसिकली एक कंसल्टेशन पेपर आया था जहाँ पे ब्लूमबर्ग ने सबकी राय मांगी थी और उसके बाद फाइनली ये फार बॉन्ड्स जो है उनको शामिल किया जा रहा है। फार बॉन्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स होते हैं और ये सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। कुछ समय पहले ही आरबीआई ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। इससे बेसिकली होता क्या है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बिना लिमिट के इस बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें फार बॉन्ड्स कहते हैं। अब मुझे याद है ये जब खबर आई थी पिछले बार जब हमने पीएनबी गिल्ड्स के मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो इंडेक्स है वैसे ये बहुत बड़ा इंडेक्स नहीं है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के जो इंडेक्स है वहाँ पे आना दरअसल भारत के बॉन्ड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस इंडेक्स में आ जाता है तो भारत के बॉन्ड्स जो ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स है वहाँ पे अगले 1 साल के अंदर शामिल हो सकते हैं। ये मुझे याद है पीएनबी गिल्ड्स के मैनेजमेंट ने कहा था। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि इस बॉन्ड इंडेक्स में आना एक इंडिकेशन होगा कि आगे दूसरे बॉन्ड इंडेक्स में आप आ सकते हैं और वो इंडिया के लिए और बड़ी खबर हो सकती है। ये जो बॉन्ड इंडेक्स है ब्लूमबर्ग का, इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब $30 बिलियन के आसपास के जो फंड्स है वो बेसिकली इसको कहीं ना कहीं कवर करते हैं। और इस इंडेक्स में आने से करीब $2 बिलियन के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो भारतीय बॉन्ड में आ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस इंडेक्स में आने के बाद आप ये देखिएगा कि जेपी मॉर्गन में हम आ चुके हैं, ब्लूमबर्ग में आ चुके हैं, अब रसल तीसरा बड़ा इंडेक्स है जहां पे इस इंडेक्स के आने के बाद प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हम उस इंडेक्स में भी आ जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप है केवल, यहाँ बहुत बड़े इन्फ्लोज नहीं आएंगे, लेकिन इस स्टेप के वजह से काफ़ी सारे और इंडाइसेस में भारतीय बॉन्ड्स आ सकते हैं और वो इंडियन बॉन्ड मार्केट के लिए बड़ी जीत होगी। तो लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े इंडाइसेस जो है वहाँ पे इंडियन बॉन्ड्स का आने का सिलसिला जारी शुरू हो चुका है। और अच्छे खासे इनफ्लोज भी आपके लिए आने चाहिए। $2 बिलियन के इनफ्लोज आपको इस खबर के बेसिस पर आने चाहिए। 31 जनवरी 2025 से भारत के ये बॉन्ड्स और 10 महीनों में 10% के आसपास का इंक्लूजन जो है वो होगा। जनवरी से स्टार्ट होगा और अक्टूबर तक वो 100% पहुंचेंगे। अच्छा, चलो चरणों में ये होगा, चरणों में होगा। हाँ। ओके, बट बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है, अच्छा डेवलपमेंट है हमारी बॉन्ड मार्केट के लिए, इस पर रखनी है नजर।